हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टीच किया था एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट किए थे, वैसा ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 3 कंडीशन देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इन द सेम मैनर टुडे आई विल फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। पहला हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर पोजीशन, और एक हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, आओ हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमारा कंडीशन हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ ऑन द एक्सियल पोजीशन या ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सियल पोजीशन। ओके, फॉर दिस लेट अस कंसीडर वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। हमने कंसीडर क्या कर लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है विच कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, जो 2 चार्ज से मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेज आर इक्वल एंड द सेपरेशन बिटवीन बोथ इज 2L विच इज वेरी लेस। Also let there is a point P at a distance small r from the midpoint O of this electric dipole। हमने कंसिडर क्या कर लिया कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का AB का मिड पॉइंट O है, और इस मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के एक्सियल पोजीशन, मतलब उसके एक्सिस में है, एक्सियल पोजीशन में है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, जहाँ पर हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी की ड्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस स्टूडेंट्स, in last video I have found what is electric potential due to point charge, and you have calculated their electric potential due to point charge V is equals to 1/4 pi epsilon naught K Q by R, where R is the distance between charge and the point where we have to find electric potential। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अभी हम लोग निकाले थे कि V इक्वल्स होता है 1/4 pi epsilon naught K एंड दिस इज Q अपॉन R। हमने फाइंड आउट किया था। मीन्स R क्या है, जिस पॉइंट पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं और जिस चार्ज की ड्यू वहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, फिर फाइंड आउट करेंगे माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। उसके बाद से हम फाइंड आउट करेंगे कि माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, और प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जब प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर क्या कर लेंगे, उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और वही पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो आओ स्टूडेंट्स, हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। ओके, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा ए बी इक्वल्स वाट, सॉरी बी पी इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, तो देखना ये आपका टोटल डिस्टेंस 2L है, तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा L। यहाँ से यहाँ तक अगर आपका R है, तो टोटल R में से अगर हम L को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, BP निकल जाएगा। तो BP इक्वल्स वाट, दिस विल बी R माइनस L। ओके, इन द सेम मैनर द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो जाएगा हमारा, AP इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स
the distance of P from O is R and the distance of O from A is small l. Because O is the midpoint, then total distance of between A and P will be, this is R and plus L. So we can write here this will be R plus L. Okay. Now we will find what is electric potential due to plus Q charge at P. Okay. Now electric potential due to प्लस क्यू चार्ज एट पी क्या हो जाएगा, तो यहीं से हम राइट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम बोल दें वी ए, तो वी ए इक्वल्स हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के एंड दिस विल बी क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज आर माइनस एल, क्यू बाई आर था तो यहाँ पर आर माइनस एल हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्यू से पी है. इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी. अब माइनस क्यू चार्ज से पी पर निकाल लीजिए, दिस विल बी वी बी एंड वी बी इक्वल्स क्या, दिस चार्ज इज माइनस, देन दिस विल बी -1/4 एप्सिलॉन नॉट के एंड द डिस्टेंस बिटवीन minus q charge and p is r plus n, then this can be written as q upon r plus l. Okay. Students, now I am going to find what is the resultant electric potential at p. अब इस पॉइंट p पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के ड्यू पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, साथ ही साथ मैंने माइनस क्यू चार्ज के ड्यू पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया. अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन टेक अलजेब्रिक सम आर सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली. देयर इज नो एनी problem for as vector in the electric field intensity, so simply we can find electric potential as P at P as resultant, यहाँ लिख देंगे हम resultant पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा V इज इक्वल टू वी प्लस वी बी, तो यहाँ से V इज इक्वल टू, अब देखना या वी बी प्लस वी ए कर सकते हैं, उधर हमने V माना है तो वी बी प्लस वी ए. अब वी बी की वैल्यू क्या है, तो दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस एल. ओके. And the value of V is what? The value of this is VB and this is VA. The value of VB is what? The value of VA is negative and this is minus यहाँ पर प्लस क्या कर देगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट के and this is written as Q upon R plus L. Okay. Students, here 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q is a constant, is same, so we can take here as a common term and this can be written as 1/4 एप्सिलॉन नॉट के and this is Q and it can be written as 1/R minus L and this is -1/R plus L. Okay, R plus L. Now students, we can solve this bracket as, then we have V is equals to 1/4 एप्सिलॉन नॉट K and this is Q. Now we take here R minus L and R plus L as LCM term, then this will be R minus L and this is R plus L. Okay. This R minus L cancel out to R minus L and R plus L is multiplied with 1, then this will be R plus L. You know fraction, addition or subtraction simply, so this is no matter here, and R plus L cancel out to R plus L, then this will be R minus L. Okay. Students, V is equals to 1/4 एप्सिलॉन नॉट K and this is Q, and on solving the equations this and open this bracket, minus R and this minus plus R cancel out to R and this will be 2L upon this is A minus B and A plus B. By factorization formula we can shortly written as
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जस्ट यू नोटिस हियर, according to definition of electric dipole, the separation between the two charges is very very small. 2l is very small, very small. If I take the half length of 2l, then this will be l. अगर हम 2l का हाफ डिस्टेंस ले लें तो और आपका l हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल, इफ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज स्क्वायर्ड क्यूब देन वैल्यू बिकम सो लिस्ट। तो अगर हम किसी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, तो वह और भी लिस्ट हो जाता है, वह और भी छोटा हो जाता है। तो अब यहाँ पर यल है किसका, 2l का हाफ, 2l ही एटलीस्ट बहुत स्मॉल है तो यल तो और स्मॉल होगा उसका हाफ। उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया, जैसे मान लो कि 0.5 है, अगर 0.5 का स्क्वायर कर दे 0. क्या हो जाएगा 25, तो 0.5 से भी छोटा क्या हो गया 0.25 हो गया। तो स्मॉल क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वह और भी स्मॉल हो जाता है। वहीं जो डिस्टेंस आर है वह लार्ज है, और किसी इन कंपेरिजन ऑफ यल के कंपेरिजन में आर बहुत लार्ज है। और अगर किसी लार्ज क्वांटिटी का आप स्क्वायर कर दो, जैसे सपोज करो कि 2 का स्क्वायर कर देते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किसी भी लार्ज क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो बड़ा हो जाता है, और किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है आपका छोटा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स एल स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर। सो इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर दिस यल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस यल इज लेस देन आर देन L square is very very less than R square, okay. So in comparison of R square, L square can be taken as neglected term, okay, उसको हम neglect कर देते हैं। तो जब हम उसको neglect कर देंगे then what is the result we have, तो हमारे पास result क्या हो जाएगा, this will be V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught K, and this will be what, this will be 2l upon r square, okay, 2l upon r square। Students you know it very well by the definition of electric dipole moment. Electric dipole moment you know P is equals to what, P is equals to 2l q। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स क्या होता है, P इक्वल्स होता है 2l q। दिस इज 2l into q, so at the place of 2l into q we can write here P। So we have electric potential in this manner, electric potential is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught K, and at the place of 2l q what can be written here, so we can write here as P upon R square। This is the required electric potential, this is the required electric potential on the axial position of electric dipole। इस तरह से हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AP की ड्यू उसके एक्सियल पोजीशन में लोकेट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। थैंक यू।